ओके जी। अच्छा, अब पेज जो है हमने जो बनाया है उसको हमने ऑप्टिमाइज भी करना है। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है कि हमने, जाहिर सी बात है, पेज की मैंने आपको बताया था प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उस दिखने चाहिए। अगर पेज दिखने में प्रेजेंटेबल नहीं है ना आपका, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपकी प्रोफाइल आ जाती है, आपका कवर फोटो आ जाता है, फिर आपका पेज का नेम अच्छा सा होना चाहिए। उसका यूजर नेम भी आपने रखना है, यूजर नेम का भी मैं बताता हूँ। फिर उसका अबाउट सेक्शन होता है जहाँ पे आप अपनी कंपनी के बारे में या अपने बारे में डिटेल देते हैं कि जी आप क्या करते हैं, आप किस तरीके से लोगों को हेल्प करेंगे। अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉल टू एक्शन का बटन, यानी कि वो जब आप अपना पेज बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट लोगों को जो नजर आ रहा होता है वो होता है मैसेज अस, या मैसेज करने का बटन आ रहा होता है, उसे कॉल टू एक्शन का बटन कहते हैं, कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, या फिर आप उसकी जगह व्हाट्सएप बटन भी लगा सकते हैं, इस तरह का डिफरेंट। फिर आपके पास एक कंटेंट स्ट्रेटजी जो मैंने अभी आपको बताई थी कि किस तरीके से आपने पूरा कंटेंट कैलेंडर बना के उसके ऊपर पोस्ट वगैरह लगानी है, वो पूरे महीने का, एक महीने का, 2 महीने का आपके पास होना चाहिए बेसिकली। सही है। तो ये बेसिक सी पेज ऑप्टिमाइजेशन टिप्स हैं। अच्छा, अब फेसबुक पे, क्योंकि मैं अभी आपको फेसबुक पे काम करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको फेसबुक के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैं अभी एसईओ जो है वो बाद में करवाऊंगा, पहले फेसबुक वाला पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है। अब फेसबुक के ऊपर दो तरीके से आप ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। फेसबुक पे जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं, फेसबुक पे जब एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग करते हैं, तो दो तरीके से आप ट्रैफिक, क्योंकि हमारा मार्केटिंग का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ट्रैफिक लेके आना। तो ट्रैफिक आपकी एक है ऑर्गेनिकली आ सकती है और दूसरा है पेड ट्रैफिक। ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक में अभी मैं डिफरेंसेस बता देता हूँ आपको, बट उससे पहले हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है उसके बारे में देख लेते हैं कि ऑर्गेनिकली किस तरीके से आप अपने फेसबुक को ग्रो कर सकते हैं। ऑर्गेनिकली देखें, फेसबुक पहले जो होता था, आप अपने पेज पे कुछ पोस्ट करते थे, कुछ लगाते थे, तो और उसके ऊपर लोगों के पास जाती थी पोस्ट, वो उस पे लोग एंगेज करते थे, लाइक कमेंट। अब पेज के ऊपर आप कोई पिक्चर वगैरह अपलोड करते हैं तो उस पर इतनी कोई खास एंगेजमेंट नहीं आती, अनलेस कि वो कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड पेज हो जहाँ पे आप वीडियोस वगैरह ऐड करते हो। अच्छा, अब अगर आपका कोई बिजनेस पेज है जिसके आप जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं, तो उस पे अगर आप कोई पोस्ट लगाएंगे ना फेसबुक पे, तो वहां पे आपको ऑर्गेनिक इतनी रीच अच्छी नहीं मिलेगी। तो ऑर्गेनिक रीच फेसबुक पे दो तरीके से आप लेके आ सकते हैं। वो क्या है, आपने दो जगहों पे काम करना है। एक है फेसबुक रील्स, जिसके ऊपर आपने रील्स बना के ऐड करनी होती है, और दूसरा है फेसबुक ग्रुप्स। ग्रुप्स और रील्स, ये दो जगह ऐसी हैं फेसबुक की जहां पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक बेतहाशा है। आप रील्स शुरू कर दें, अगर अपने फेसबुक पर रील्स बनाना शुरू कर दें, तो आपके पास जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी वही आएगी। एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको पेड मार्केटिंग की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर ऑर्गेनिक रीच लेके आना चाह रहे हैं, सिर्फ रील्स के ऊपर काम करना शुरू कर दें, अच्छी रील्स, इंफॉर्मेटिव रील्स बनाना शुरू कर दें। सेकंड इज फेसबुक ग्रुप्स। रेलिवेंट फेसबुक ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन कर लें। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, कम्युनिटीज ज्वाइन कर लें, उसके अंदर पोस्ट करें, इंगेज करें लोगों के साथ, लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करें, वहां से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। ठीक है, वहां से ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आपके पास आएगी, उस ट्रैफिक को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ये दो जगह हैं जहां से आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक को अवेल कर सकते हैं, फेसबुक पे रील्स ऐड करने से, और दूसरा ग्रुप्स के अंदर कम्युनिकेट करने से, एक्टिव ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहने से। सही है। अच्छा, उसके बाद अब ऑर्गेनिकली अगर आप ग्रो करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है, आपको ऑर्गेनिकली ग्रो करने का फायदा ये होता है कि आपके को पैसे नहीं खर्च हो रहे, सिर्फ आपने टाइम देना है। ठीक है, पैसे नहीं खर्च होंगे, आपको बगैर पैसे खर्च किए आप लोगों तक आपका मैसेज जा रहा होगा। ठीक है, सस्टेनेबल होता है, यानी कि आपके पास एक दफा ऑर्गेनिक रीच आना शुरू हो जाए तो वो लॉन्ग टर्म होती है, वो ये एक दिन या 2 दिन के लिए नहीं होती, वो लंबा चलती है। ठीक है, लोग ऑर्गेनिकली जब आपके को लोग रीच आउट कर रहे होंगे, लाइक्स एंड कमेंट्स, उससे लोगों, दूसरे जो नए लोग आ रहे होते हैं, उनके लिए आप की क्रेडिबिलिटी और आप पे ट्रस्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आपके पेज के ऊपर कोई एक्टिविटी ही नहीं है, लोग ही नहीं आ रहे, रीच ही नहीं है, तो लोग इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपका पेज क्रेडिबल नहीं लगेगा इतना। ठीक है, दूसरा रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग का क्या मतलब होता है, आप अपने जो पेज के ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो लोग इंगेज कर रहे हैं आपके साथ, उनको उनको रिप्लाईज दें,
उनके साथ इंगेज करें बेसिकली। ठीक है, आपने उनके उनके साथ अपनी बेसिकली एक जो कम्युनिटी आप बना रहे हैं फेसबुक के ऊपर, उनके साथ इंगेज करना है। सिर्फ ये ध्यान में रखें कि सोशल मीडिया का पर्पस क्या है। सोशल मीडिया का पर्पस ये है कि वहां पे आपने सोशलाइज करना है। सोशल मीडिया का पर्पस हरगिज ये नहीं है कि वहां पे जाके आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें। लोग बिजनेस प्रमोट करने की वजह से सोशल मीडिया यूज नहीं करते। लोग कंटेंट कंज्यूम करने के लिए सोशल मीडिया को यूज करते हैं, एंटरटेन होने के लिए यूज करते हैं सोशल मीडिया को, सोशलाइज करने के लिए अपने दोस्तों से और अपने रिलेटिव्स के साथ इंगेज होते हैं। सो आपने भी ये मेक श्योर करना है कि आपकी प्रेजेंस भी नेचुरल हो सोशल मीडिया के ऊपर। सिर्फ बेचने में नहीं लगा रहना कि सिर्फ बेचने के लिए आप बस मार्केटिंग के ऊपर ही लग जाएं। मार्केटिंग होती रहेगी, खुद ब खुद होती रहेगी, जब आप नेचुरली काम करेंगे, प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म की तरह यूज करेंगे। अब इसमें चैलेंजेस क्या होते हैं ऑर्गेनिकली ग्रो करने के अंदर? आपकी जो इनिशियल रीच होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, इतने ज्यादा लोगों तक फौरन से आपका मैसेज नहीं जाता, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती है आपकी ऑडियंस। फिर एल्गोरिदम जो होते हैं, इसके एल्गोरिदम चेंजेस का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एल्गोरिदम क्या होता है पहले ये समझ लें। एल्गोरिदम बेसिकली वो रूल्स होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के, वो फेसबुक भी हो सकता है, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, यूट्यूब भी, कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसके जो वो एल्गोरिदम जो है उसे कहते हैं, उनको हम आसान अल्फाज में कहते हैं रूल्स। जिन रूल्स के तहत आपका कंटेंट लोगों के सामने जाता है, जैसे आप कुछ पब्लिश करते हैं तो वो किस तरीके से लोगों के सामने जाएगा, लोग इंगेज करेंगे, देन वो आगे मजीद लोगों तक क्या कहते हैं स्कैटर होगा या आगे पहुंचेगा। अगर इनिशियली ही लोग उसके साथ इंगेज नहीं करेंगे तो वो आगे मजीद फेसबुक उसे आगे मजीद लोगों तक नहीं भेजेगा, आपके कंटेंट को नहीं पहुंचाएगा। सही है। सो आपने उसको भी देखना होता है कि एल्गोरिदम के अंदर क्या चेंजेस आए हैं और हमने किस तरह से उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है, कंटेंट स्ट्रेटजी को। टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली आपने रील्स बनानी है, कंटेंट बनाना है, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और वेरिएबल रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है कि हमेशा आपका एक फिक्स रिजल्ट नहीं रहता, कभी बहुत ज्यादा अच्छी इंगेजमेंट आ जाती है, कभी नहीं आती। सो आपने ये भी ध्यान में रखते हुए अपनी ऑर्गेनिक, अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखना है कि हर रोज आपको ऑर्गेनिकली लोग, नए लोगों तक आपका कंटेंट नहीं जाएगा। हो सकता है आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो जाए और एक ना हो बिल्कुल भी। तो ये वेरिएबल रहता है, चेंज होता रहता है। सही है। सो इन चीजों को ज़हन में रखना है आपने। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके चलता हूँ वहां पे, फेसबुक पेज के ऊपर। फेसबुक पेज किधर गए हमारे? फेसबुक पेज, पेज। हम्म। अच्छा, बिजनेस वाला मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले फेसबुक पेज का थोड़ा सा जो कुछ दो तीन चीजें हैं वो। अब देखें, मेरा जो फेसबुक पेज है अभी उसका कोई यूजर नेम, मैंने आपको बताया था प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, यूजर नेम। यूजर नेम जो होता है वो ये इस तरह से नॉर्मली क्या होता है, वो कोई आईडी असाइन हो जाती है आपको इस तरह से, नंबर। अब आप किसी को बताएं कि जी मेरे फेसबुक का वो कहता है, आप अपना फेसबुक पेज के बताएं क्या है। आप उसको पेज का नाम बताएंगे, ठीक है, वो हो सकता है नाम सर्च करे उससे ना मिले, नाम सेम नाम भी हो सकते हैं मल्टीपल पेजेस के। आप उसे गए facebook.com/6155763322106 ये मेरे पेज का आप यूआरएल है। कहेगा ये क्या, मैं इस नंबर को कैसे याद करूं? और फिर एक बंदा कहता है जी मेरे पेज, आपने अगर मेरा फेसबुक पेज विजिट करना है तो आप facebook.com/डिजिस्कोर पे जाएं और वहां से आप मेरे पेज को विजिट कर सकते हैं। तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है, लोगों को याद रहेगा facebook.com/डिजिस्कोर। अभी ये स्लैश डिजिस्कोर नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? /6155763322106 इस तरह करके नंबर आ रहा है लिखा हुआ। हमने इसे चेंज करना है, किस तरीके से चेंज करेंगे? हम अपने पेज की यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर ही डिजिट कोड लिखा आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर नेम, यू हैव नॉट सेट अ यूजर नेम, तो हम यूजर नेम को एडिट करेंगे। फिर यहाँ पे यूजर नेम लिख के सर्च करेंगे, डिजी स्कोर। वो कह रहा है यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। डिजी स्कोर ऑफिशियल, ऑफिशियल OFFI CI ऑफिशियल। ये लें, वो कह रहा है जी ये वाला अवेलेबल है, facebook.com/digiscore official, ये मैंने पेज का नाम रख दिया। अपना पासवर्ड एंटर करेंगे।
ये हमारा पेज जो है मेरे ख्याल से ये अपडेट हो गया। अब वापस मैं अगर अपने पेज पे जाऊंगा, आप देखिएगा ऊपर यूजर नेम क्या लिखा आ गया, डिजी स्कोर ऑफिशियल, facebook.com/डिजी स्कोर ऑफिशियल। सिंपल हो गया। ठीक है। उसके बाद ये अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ से आप अपने अबाउट उसके बारे में, यहाँ पे सारी चीजें जितनी भी लिखी हुई है आपके बारे में, आपका एड्रेस, सर्विसेज, ये सारी चीजें आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। सही है। डिटेल्स अबाउट यू इधर जाएंगे, तो आप अपने बारे में, पेज के बारे में बेसिकली डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह की चीजें यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं अबाउट वाले सेक्शन में जाके। अच्छा, अब दूसरा मैं बता रहा था आपको बिजनेस मैनेजर के बारे में। बिजनेस मैनेजर होता क्या है? बिजनेस मैनेजर एक ऐसी जगह है फेसबुक की जहां से आप अपने बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं। उसे बिजनेस मैनेजर भी कहते हैं, मेटा बिजनेस सूट भी कहते हैं। ठीक है। सो मेटा बिजनेस सूट इस तरीके से दिखता है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक दफा। फिर उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि बनाते कैसे हैं इसे। सही है। ये है बेसिकली फेसबुक का मेटा बिजनेस सूट, या मेटा बिजनेस मैनेजर भी कहते हैं इसे। यहाँ से आप देखें, आप मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों इसके अंदर लिंक्ड हैं। ठीक है। इधर से मैं पोस्ट भी ऐड कर सकता हूँ, रील भी ऐड कर सकता हूँ, स्टोरीज भी ऐड कर सकता हूँ, लाइव भी जा सकता हूँ, और बाकी भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है। अगर मैं यहाँ से पोस्ट ऐड करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक साथ ही मैं चाहूँ तो इधर से इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे दोनों जगह पे पोस्ट लगा सकता हूँ एक ही जगह से। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास ये पोस्ट टू, कि कहाँ कहाँ पोस्ट करना चाह रहे हैं। ई सर्विसेज, फेसबुक पे, खाली फेसबुक पे तो खाली फेसबुक कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे भी करना है तो इंस्टाग्राम भी सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद अपनी यहाँ से फोटो वीडियो जो भी ऐड करना है वो करेंगे। अपने यहाँ पे जो डिटेल्स ऐड करेंगे थोड़ी सी, जैसे उस पोस्ट की कैप्शन, जैसे मैं यहाँ पे एक पोस्ट ऐड करके आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मैंने ये एक पोस्ट बनाई, ये पोस्ट है, दोनों जगह पे ऐड कर रहा हूँ मैं। और चैट जीपीटी से जाके कैप्शन जनरेट करवाता हूँ एक, क्रिएट कैप्शन फॉर अ पोस्ट रिगार्डिंग पोस्ट। द पोस्ट इज अबाउट boosting Shopify sales। सिंपल सी एक पोस्ट रेडी हो गई। थोड़ा सा हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। और उसके बाद अगर मैं ये ऊपर लिखा आ गया, यहाँ से मैं इसको जब पब्लिश करूंगा, तो ये पब्लिश किधर होगा? इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह पे ये पोस्ट हो जाएगा। ये फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे पोस्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से आप यहाँ से एक ही दफा में दोनों जगह पे पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। अब वापस होम पे जाता हूँ, मैं अभी पोस्ट नहीं कर रहा ये। फिर नीचे मजीद आपके पास आ जाता है जी, कि आपको कमेंट्स क्या आए हुए हैं आपकी उसके ऊपर, पोस्ट के ऊपर। ठीक है। आपका यहाँ पे प्लानर आ जाता है। ठीक है। यहाँ से आप स्केजुअल भी कर सकते हैं पोस्ट, यानी कि अगर आपने नेक्स्ट आने वाले दिनों के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था, कंटेंट कैलेंडर बना सकते हैं आप। पूरा कंटेंट कैलेंडर बनाने के बाद क्या कर सकते हैं, आपने लेट से एक ही दिन या 2 दिन के अंदर अपनी कोई 6-7 पोस्ट रेडी करनी है, तो वह 6-7 पोस्ट को आप स्केड्यूल कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए, कि ये खुद ब खुद इस दिन में पोस्ट हो जाए। सिर्फ आपने क्या करना होता है, यहाँ से स्केड्यूल पोस्ट पे क्लिक करें, या फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं प्लानर के ऊपर। प्लानर पे आके आप जिस दिन आपने वो पोस्ट स्केड्यूल करनी है, जैसे मैं चाहता हूँ कि एक पोस्ट है जो वेडनेसडे वाले दिन लगे, तो मैं आज के दिन ही स्केड्यूल कर सकता हूँ।
कि वेडनेसडे को मैं स्केड्यूल करना चाह रहा हूँ पोस्ट। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो आप यहाँ पे स्केड्यूल कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी टाइम आ गया है 3 अप्रैल को 10। टाइम भी चेंज कर सकेंगे, इतने बजे ये पोस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सेव करेंगे टाइम को। उसके बाद बाकी सारा कुछ एज इट इज, जो पोस्ट एडिट ऐड करनी है वो यहाँ पे हम लगा देंगे। तो हम पहले से ही स्केड्यूल करके रख सकते हैं पोस्ट को। इससे फायदा क्या होता है, देखें इसका फायदा ये है कि आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना पड़ेगा। आपने एक दफा में 3 4 पोस्ट बनाई, उन्होंने स्केड्यूल कर दिया, फिर अगले दिन 3 4 पोस्ट बनाए, स्केड्यूल कर। आप 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर पूरे महीने का कंटेंट फेसबुक पेज के ऊपर, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के लिए स्केड्यूल करके रख सकते हैं कि, और उसके बाद आपके पास जो पूरा महीना होगा उसके बाद आप मजीद कंटेंट, नए कंटेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे रेगुलर बेसिस पे स्टोरीज ऐड करना, रील्स बनाना, इस तरह की चीजों पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फायदा होता है। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन है, कंटेंट वगैरह जो आपने पोस्ट किया होता है उस पर क्या एंगेजमेंट आ रही है, इस टाइप की चीजें जो होती हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं सारी। ठीक है, इसको हम लाइफ टाइम कर देते हैं। ये आपने जो पोस्ट की हुई होती हैं वो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बता रहा है कब पब्लिश की थी आपने, क्या पोस्ट थी, उसका कैप्शन वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक, इस टाइप की चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे इनबॉक्स की ऑप्शन है। इनबॉक्स में आपके पास यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे होते हैं आपके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे सारे मैसेजेस वगैरह आपके शो हो जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक नया फीचर भी दिया है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप भी ऐड कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस होंगे, बिजनेस व्हाट्सएप जो होंगे, वो इधर ही शो हो जाएंगे आपको मैसेजेस। इस फेसबुक के ऊपर जो कमेंट्स आए होते हैं, इंस्टाग्राम पे जो कमेंट्स आए होते हैं, वो यहाँ से सारे जो एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। देखें आप सारी चीजें, सही है। सो ये बहुत ही एक जबरदस्त चीज फेसबुक ने बना के दी हुई है, जहां से हम अपनी पूरे सोशल मीडिया, यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये दोनों सोशल मीडिया, ये एक ही जगह से हम मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, सो ये बेसिकली इस पर्पस के लिए होता है। ये एक पर्पस बता रहा हूँ मैं इसका, ये एक काम बता रहा हूँ। ये तो बिजनेस मैनेजर से ये है ना कि पेज मैनेज कर लिया और इंस्टाग्राम मैनेज कर लिया। इसके अलावा भी इसके और भी काम है। और क्या काम है इसके थ्रू? इस बिजनेस मैनेजर के अंदर आपके पास टूल्स होते हैं डिफरेंट। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ ऑल टूल्स। ये इतने ज्यादा टूल्स फेसबुक ने दिए हुए हैं, और इन टूल्स के थ्रू आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, मार्केट करते हैं, अपने पेज के ऊपर ट्रैफिक लेके आते हैं। हमारा जो मेन सेक्शन होगा जिसपे हमने काम करना है वो क्या होगा? ये एडवर्टाइज वाला सेक्शन। किस तरीके से फेसबुक पे आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, रन करते हैं, एड्स मैनेजर, ऑडियंसेस, इवेंट्स मैनेजर, हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। हमारे जो मेन टॉपिक्स होंगे जो हम पढ़ेंगे वो है एड्स मैनेजर, ऑडियंसेस और इवेंट्स मैनेजर। क्योंकि अगर आपको एक दो तीन, ये तीन चीज़ों की समझ आ गई अगर ना आपको, तो आप समझे आपको फेसबुक कि आधी चीजें, आधी से ज्यादा चीजों के ऊपर आपकी ग्रिप है। आप आराम से मार्केटिंग वाली सर्विसेज दे सकते हैं फेसबुक के ऊपर, अगर आपको ये तीन चीजों के ऊपर ग्रिप आ गई, एड्स मैनेजर, ऑडियंसेस और इवेंट्स मैनेजर। फिर बाकी ये वाले जो टूल्स होते हैं ना, ये साथ साथ आपको हेल्प आउट करने के लिए होते हैं इन्हीं चीजों के अंदर। सही है। सो जो मेजर टूल्स हैं वो कौन से हैं? एड्स मैनेजर, ऑडियंस मैनेजर और इवेंट्स मैनेजर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम बिजनेस मैनेजर जो है इसको एक्सेस कैसे करें, और इसको, इस पे अकाउंट कैसे बनाएं? पहले तो इसके ऊपर अकाउंट बनाना पड़ता है। देखें, सबसे पहली चीज क्या है? आपकी फेसबुक की प्रोफाइल होनी जरूरी है। सेकंड थिंग इज उसके ऊपर आपका पेज बना हुआ हो। थर्ड, आपने बिजनेस मैनेजर सेटअप करना है अपना। बिजनेस मैनेजर को सेटअप करना है तो क्या करते हैं हम? सिंपली, वैसे नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? facebook.com, जब फेसबुक को एक्सेस करना होता है। जब हमने बिजनेस मैनेजर को एक्सेस करना होता है तो हम क्या लिखते हैं? business.facebook.com। इस तरह से टाइप करते हैं। जब हम business.facebook.com लिखते हैं तो हमारे सामने फेसबुक बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाता है। सिंपल।
ठीक है। अच्छा, अब हमने बिजनेस मैनेजर को हम तभी एक्सेस कर पाएंगे जब हमारा बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बना हुआ होगा। तो बिजनेस मैनेजर का अकाउंट कहाँ से बनता है? उसका तरीका क्या है? business.facebook.com/overview। इस पे आपने जाना है, business.facebook.com/overview। ये लिख के आपने सर्च, इसे एंटर कर देना है। ये आपके सामने एक पेज आ जाएगा, इस तरह का लैंडिंग पेज। और इसके ऊपर लिखा हुआ होगा जी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद मेटा बिजनेस मैनेजर या मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, और यहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट। सही है। अब इसका काम क्या होता है देखें, यहाँ से आप अपने पेजेस जो आपकी प्रोफाइल पे है उनको मैनेज करते हैं, अपने अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, ऐड अकाउंट्स वगैरह को। ठीक है। आप अपने एड्स वगैरह यहाँ से रन कर सकते हैं, अपनी एड्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, इनसाइट्स देख सकते हैं। सो हमने क्या करना है, यहाँ से अकाउंट बनाना है। सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे आप अपने बिजनेस का नाम लिखेंगे, जैसे अभी मेरे केस में क्या था, डिजी स्कोर। और अपना नाम आपका ऑलरेडी आ रहा होगा अगर आपने फेसबुक लॉगिन किया हुआ होगा, और अपनी बिजनेस ईमेल। जैसे मैं अपनी ईमेल, आप अपनी भी दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बिजनेस की भी दे सकते हैं, जो सी भी ईमेल हो, बस ये मेक श्योर करना है कि वो ईमेल आपकी ब्राउजर के अंदर ओपन हुई हुई हो, लॉग इन हुई हुई हो। ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना। उसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद क्या होता है, वो बेसिकली आपको बताएगा कि जी आपका बिजनेस मैनेजर बन चुका है। मेरा क्यों नहीं बन रहा, वो कह रहा है ये आपकी लिमिट पूरी होगी। अब एक प्रोफाइल जो होती है ना, उससे सिर्फ 3 बिजनेस मैनेजर बनते हैं आपके, 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं बना सकते आप बिजनेस मैनेजर, लिमिट होती है। मैं ऑलरेडी बना चुका हुआ हूँ, तो दैट्स वाई मुझे वो कह रहा है कि आपकी लिमिट पूरी हो गई है, आप मजीद बिजनेस मैनेजर क्रिएट नहीं कर सकते। राइट। सो बिजनेस मैनेजर जब आपका बन जाता है तो आप कहाँ पे लैंड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपका वही वाला पेज होगा जो भी मैं आपको दिखा रहा था, या वो वाला पेज होगा मेटा बिजनेस सूट का, या फिर ये वाला पेज होगा आपका, ये जो अभी ओपन होने लगा है, इस तरीके से। सही है। सो अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आपने एक कंटेंट कैलेंडर बनाना है, दूसरा अपना फेसबुक पेज बनाना है। उसके ऊपर प्रोफाइल पिक्चर अपनी, अपने लिए अपने नाम से बना रहे हैं तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो उसके अकॉर्डिंगली, और उस पे पोस्ट ऐड करनी है जो कंटेंट कैलेंडर के ऊपर आपने बनाए हुए होंगे। ठीक है। उसको, उसके बाद आपने क्या करना है, वो बनाने के बाद आपने अपना बिजनेस मैनेजर बनाना है। बिजनेस मैनेजर बनाने का तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को, किस तरीके से बनेगा। ये 3 चीजें करनी है, कंटेंट कैलेंडर, फेसबुक पेज और बिजनेस मैनेजर। ये 3 चीजें आप करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं इस स्टेप पे और आगे मजीद चीजें बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सही है। अच्छा, अब यहाँ तक जो मैंने अभी चीजें आप लोगों को बताई हैं, इसके अंदर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस, कोई चीज ऐसी जो आपको समझ ना आई हो, या आपके ध्यान में कोई भी ऐसी चीज हो जो सर ये रिपीट कर दें, ये समझ नहीं आई, या मजीद कोई क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपके जहन में आ रहा है, तो वो मेरे से पूछें आप। मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, कोई इससे रिलेटेड है या इसके अलावा भी है, वो भी पूछ सकते हैं, मसला नहीं है। सामू सर आवाज आ रही है? जी जी, वालेकुम सलाम, आ रही है। अच्छा सर, मुझे ना एक बात ही नहीं समझ। जैसे लास्ट लेक्चर में तो आपने बोला था कि आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है, जैसे आपने लोगों को बताना है कि हाँ मुझे सर्विस आती है। जैसे आपने वो 2-3 प्रोफाइल्स खोल के भी बताई थी, और अभी भी जो आपने पेज बनाया वही है। लेकिन लेक्चर के स्टार्ट में ना आपने थोड़ा सा ना वो प्रोडक्ट्स का जिक्र किया कि आपने ना अपने जो ब्रांड आपका जो अपना ब्रांड है उसकी ब्रांडिंग करनी। तो मतलब ब्रांडिंग तो हमने दोनों की करें, लेकिन एट द मोमेंट हम किसकी करें, अपनी करें या जो हमारा कोई मतलब जो भी हमारा स्टोर वगैरह अपनी उसकी करें? करें, अपनी करें ज्यादा बेहतर। अगर तो आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है ना, तो वो भी जी। साथ
चले उसके साथ वैसे काम तो वैसे ही होना है, एक बना सकते हैं, दो भी पेज, दो पेज भी तो बन सकते हैं ना, अगर एक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, दो भी तो जी बन जी सकते हैं। ठीक है। तो जी सर्विसेज वाला काम ज्यादा बेहतर होता है कि आप अपने नाम से अपने आप को प्रमोट करें, क्योंकि आप, लोग आपके साथ ज्यादा इंगेज होंगे फिर। ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जी देखिए मेरा जो पेज, मैं आपको, नहीं रील्स वगैरह आपके खुद से नहीं, खुद ही बनानी है, कहीं से लेने वाला तो काम नहीं है कि कहीं किसी की उठा के लगा दी रील आपने। जी जी रील आपने खुद ही बनानी है। अच्छा। अब ये मैंने अपने नाम से पेज बनाया हुआ है अपना, ठीक है, अपने नाम से। इस पे देखें ज्यादा लाइक्स, मेरे बिजनेस पेज पे इतने लाइक्स नहीं है। ठीक है। इस पे जी मैं कंटेंट बना के अपलोड करता हूँ, इस तरह की चीजें, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, इस टाइप की जो भी आपका कंटेंट है, मतलब उस तरह की रील्स बना के डाल दी। ठीक है, लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ चीजों के बारे में, इस टाइप की चीजें। सो आपने भी यही करना है, कंटेंट बनाना है। आप अपनी नहीं डालना चाह रहे ना डालें। ठीक है, वीडियोस खुद अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप खुद से बनाएं, तो आप ना डालें बेशक, बट कंटेंट तो डालना ही है ना। अपने नाम से डालेंगे तो जी। लोग का नाम पता होगा कि ये बंदा है और ये बंदा ये काम करता है। ठीक है। हम्म। लोग रिलेट ज्यादा बिल्कुल। देखते हैं ना, यार ये बंदा है, ये किसी इंसान की शक्ल लगी हुई है, तो वो इंसानों को ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन के कोई लोगो लगा हुआ। सही है। बिल्कुल। जी आप भी तो देखे ना, जी जी। आप इन्फ्लुएंस किससे होते हैं, कंपनी से होते हैं कि लोगों से होते हैं? कंपनी से बिल्कुल। कंपनी से होते हैं। मतलब जो ह्यूमन है उसी से होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं जैसे, अब किसकी मैं एग्जांपल दूं आपको, पता नहीं, आप मसला ये है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको लोगों का पता नहीं होगा। मैं आपको जनरल एक आइडिया दे देता हूँ। आपने यूट्यूबर्स को देखा है, सारों को जानते हैं, उनके जी नाम जानते होंगे। जी जी मैं किसी भी यूट्यूबर का नाम बोलूंगा, आप फेमस होंगे कि जी, फॉर एग्जांपल, बेशक वो किसी भी फील्ड से हो, जैसे इरफान जुनेजो हो गया, जुनेद अकरम हो गया, ठीक है, हम्म। हो गया एक्सट्रीम कॉमर्स का, साकिब अजहर हो गए नेबलर्स के, या मतलब इसी तरह के लोग, अब आप इनको नामों से जानते हैं लोगों को। ठीक है। आप उनके ऊपर जी भरोसा करते हैं रादर देन के कोई कंपनी आके कुछ कह रही है। कंपनी का तो कोई फेस नहीं होता ना। ठीक जी है। इन्फ्लुएंस बिल्कुल। किसी बंदे का होता है, कंपनी का नहीं होता इतना ज्यादा। ठीक हो कंपनीज गया। को हायर करती हैं, देखें, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो किन को हायर करती हैं? जो सेलिब्रिटीज होती हैं, वो उनसे एडवर्टाइज करवा रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। क्यों करवा रहे होते हैं? क्योंकि उस कंपनी को कोई नहीं जानता होता, कंपनी के नाम को। जी लेकिन सेलिब्रिटीज को सब जानते हैं। ऐसे ही होता है ना, मशहूर लोगों से आप जी मार्केटिंग जी। कर, तो इन्फ्लुएंस तो लोगों का होता है बेसिकली। और अगर आप भी ठीक है। इस देखें ना, ये सिंपल मार्केटिंग टेक्निक है। आप बजाय इसके जो पेज बनाए, उससे बेहतर नहीं है कि आप अपना ही एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करें लोगों के अंदर, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो और लोग आपके पास आए। आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर रहे होंगे ना, तो लोग आपके पास आएंगे कि यार इस बंदे को इन्फॉर्मेशन है, तो इसके पास से मैं ये काम करवाऊंगा, ज्यादा बेहतर है रादर देन के मैं किसी तीसरी चौथी कंपनी के पास चले जाऊँ। हाँ जी। ठीक है। सो इस चीज को ध्यान में रखना है बस। जी अगर आप साथ साथ कोई, ठीक है। हाँ, ई कॉमर्स स्टोर है, कुछ है, तो आप उसके ऊपर अलहदा से काम करें, उसका अपने ई कॉमर्स स्टोर के नाम से बना लें, कुछ नहीं होता, मैंने भी बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने अपना कंपनी का भी बनाया हुआ है, ये थोड़ी कि मैंने नहीं बनाया हुआ, मैंने कंपनी के नाम से भी बनाया हुआ है। लेकिन कंपनी के जी। ऊपर इतनी ज्यादा इंगेजमेंट या इस तरह से नहीं आती। ठीक है, ये देखें, अब उस पर इतने लाइक्स नहीं है। हम्म। ठीक है। इस पे भी मैं कोशिश क्या करता हूँ कि अपनी ही वीडियोस ऐड करूं, ताकि लोगों को
पता हो कि जी अच्छे मैं इस पे पोस्ट करता हूँ इस टाइप की, जिस तरह मैंने आपको बताया था, सिंपल सिंपल पोस्ट, बट इतनी ज्यादा इंगेजमेंट नहीं आती इसके ऊपर। इसलिए मैंने साथ में अपना भी एक नाम से पेज बनाया, ताकि साथ साथ उधर भी engage आती रहे, उधर से भी लोगों को मेरे बारे में भी तो पता हो ना कि मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, इन्फ्लुएंस हमेशा एक बंदे से क्रिएट होता है, उसे होता है हाँ लेकिन जी। टाइम लगता है उसमें। सही है, ये चीज ध्यान में जी। रख, जो मेजर अभी काम अच्छा करने सर, वाला। एक और बात। जी जी जी। जी। अच्छा सर, जैसे आपने आपने अभी शेड्यूल जो बताया था, वो प्रोडक्ट्स का जो था कि आपने देसी एक दिन कहीं कोई देसी आपने ब्रांडिंग वगैरह करनी है इस तरह करके। तो अब हम्म। जैसे हमने अगर अपना करना है, जैसे मैंने आपको अपनी आईडी भी भेजी थी, तो उस पे शेड्यूलिंग मतलब थोड़ा सा आइडिया दें, उसमें पहले दिन कौन सी करें, फिर वेंसडे को कौन सी करें, या एक दिन छोड़ के फिर किस टाइप की पोस्ट डालें। आपने अपने नाम से बनाया था ना पेज? सॉरी। आपने अपने नाम से बनाया था पेज और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल? नहीं, मैंने बनाया है मतलब एडवर्टाइजिंग कंपनी के नाम से। अच्छा, एडवर्टाइजिंग, तो फिर आपने उसमें सिंपल क्या करना है, आपने इंफॉर्मेटिव पोस्ट ऐड करनी है। आप इस तरह से स्केड्यूल करें उसको कि एक दिन मैंने, जब लेट से मंडे वाला दिन है, उस पर मैंने एक रील ऐड करनी है। मैंने फिर ट्यूसडे को छोड़ दें, वेडनेसडे वाले दिन मैंने एक इंफॉर्मेटिव पोस्ट ऐड करनी है। ठीक है, फिर मैंने थर्सडे ठीक। मोटिवेशनल कोट ऐड कर देनी है। ठीक है, ताकि लोगों को मोटिवेशन हो, इस टाइप की चीजें आपने कर। अब जी स्टोरी आप रेगुलर बेसिस पे डालते रहे, बेसिक उसी पोस्ट को आप शेयर कर दें अपनी स्टोरी के अंदर। सही है, या स्टोरीज के अंदर हम्म। जी, mention डालें। हाइलाइट्स तो वगैरह डाल दें। आपने, हाँ, सो आपने उस इसको बस रेगुलेट करना है कि आपको पता हो कि अच्छा मंडे को रील आनी है, मंडे को रील ही डलनी है। वेडनेसडे को पोस्ट आनी है तो ठीक पोस्ट है। है। थर्सडे को मैंने कोटेशन डालनी है या मोटिवेशनल कोट कोई ऐड करनी है तो वो ऐड करनी है मैंने। फ्राइडे को कोई, मैंने फ्राइडे से रिलेटेड कोई कोई आयत हदीस कुछ भी लिखना है तो वो, मतलब आपने वो इस टाइप के कंटेंट डिसाइड, वो बाकी आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप अपना एक जी स्केजुअल, जी। ठीक है, उसके बाद आपको लगेगा कि चेंज करना है, आप चेंज कर दें उसे। आप रील को किसी और दिन पोस्ट करना चाह रहे हैं कुछ और। देखें, सबसे ज्यादा एंगेजमेंट जो होती है ना, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट किन दिनों में सबसे ज्यादा होती होगी? मतलब लोग कब एक्टिव, सॉरी, मैं समझ नहीं। कौन से डेज होंगे? एक बेसिक गैस करें। डेज, वीकेंड्स पे। वीकेंड्स पे सबसे कम होती है। ठीक है, वीकेंड्स पे सबसे, हैरानी वाली बात है ना कि वीकेंड पे तो जी। लोग, तो छुट्टी वाले दिन लोग सोशल मीडिया नहीं यूज करते, छुट्टी वाले दिन लोग अपने काम कर रहे होते हैं, ऑफिस में हाँ, बैठ ये भी है। करते हैं, ऑफिस में बैठ के यूज होता है सोशल मीडिया। ठीक है, जी ये ध्यान में रखना है, ये नॉर्मल बंदे का बिहेवियर है, ये एक आम बंदे का बिहेवियर है, ऐसे ही होता है। मैं भी अगर ऑफिस में बैठूंगा जी फ्री सर। बैठ के, मैं भी सोशल मीडिया बैठ के, और काम घर का काम तो करने, दही तो लेने के लिए जाना नहीं है मैंने ऑफिस से, तो मैं मोबाइल ही खोल। जी घर में जब आप होते हैं तो आप 10 काम होते हैं आपके पास, वीकेंड के अंदर नहीं होता इतना टाइम कि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं। जी ठीक है, सो इस चीज को ध्यान में जी रखना है। ठीक है, जिस तरह से हम जी सर। सोच रहे होते हैं ना, उसका बिल्कुल उल्टी चल रहा होता है असल में। हमने बेसिकली बिहेवियर देखना है लोगों का, कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, यही तो मार्केटिंग है। आपको सिर्फ लोगों का बिहेवियर पता लग गया ना कि लोग बिहेव कैसे करते हैं सोशल मीडिया पे, आप कोई भी चीज बेच सकते हैं सोशल मीडिया पे। जी सर। ठीक है, जब कुछ, अगर आपने कुछ बेचना है तो उसे बेचना नहीं है, बेचने की कोशिश नहीं करनी उसे। आप सोशल मीडिया पे जब भी देखेंगे ना कि आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे फौरन से स्किप कर देंगे, नहीं मैंने नहीं खरीदना, आगे। लेकिन बिल्कुल। जब कोई ऐसा कंटेंट आएगा जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप कहेंगे, वो कहेगा जी आज आपको मैं बताऊंगा कि आप 2 दिन में घर बैठे हुए किस तरीके से $1,000 कमा सकते हैं, आप वो सुन लेंगे आप बैठ के, है कि जी। नहीं? ऐसे ही होता है ना। सो आप बिल्कुल। जी वो एक दिन में तो नहीं बना सकते, जाहिर सी बात है, लेकिन वो एक हुक होता है, बंदा कहता है यार सुन लो इसकी बात ही, कुछ बड़ी कुछ तो मिलेगा ना इधर से मुझे। आपने भी ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं देनी कि दो एक दिन में दो $1,000 कैसे बनाए, आपने सही वाली इंफॉर्मेशन देनी है कि मार्केटिंग जी। या किस तरीके से करते हैं, मतलब इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो ऑडियंस को एंगेज रखे आपके साथ बेसिकली। सही है, मैंने हम्म।
में कहा था ना कि सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की तरह यूज करें, जैसे आप नॉर्मली सोशल मीडिया को यूज करते हैं, वैसे ही आपने अपने पेज को भी उसी तरीके से यूज करना है, उस पर भी वैसे ही कंटेंट डालना है नॉर्मल। मैं अगर देखे, मेरे कोई अगर बात है कोई मैं करना चाह रहा हूँ, तो मेरा फेसबुक पेज इस तरह का होना चाहिए, मैं उस पर कोई आराम से अपनी कोई एक वीडियो बनाऊंगा सिंपल सी कि जी ये मैं अपने दिल की बात कर दी और जाके पोस्ट कर दी। वो जो एक नेचुरल चीज होती है ना, वो लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, वो उससे लोग ज्यादा इंगेज होते हैं, रादर देन कि वो आप आर्टिफिशियल सा एक एड बना के डाल दें। आप देखें, जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, प्रोडक्ट्स वो पता है कैसे बिकती हैं? वो तब बिकती हैं जब आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए किसी बंदे को दिखा रहे होते हैं कि ये बंदा यूज कर रहा है और इसे हम्म। फायदा हो रहा है इस प्रोडक्ट को यूज करके। आप कभी भी प्रोडक्ट को सिर्फ जी। देख के, उस प्रोडक्ट की कोई पिक्चर लगी हुई होगी, आप उस पिक्चर को देख के कभी भी नहीं खरीदेंगे। उसको यूज करते हुए कोई दिखाएगा ना बंदा कि इसको यूज यूं करते हैं और ये फायदा होता है ऐसे यूज करने का, कोई बता रहा होगा आपको, तो आप उसको देख के कहेंगे हाँ ये मैं, अगर आपको लगेगा कि जी मेरे काम आ सकती है या मेरी जरूरत है, तो आप वो ले लेंगे। लेकिन जब तक बिल्कुल। जी। लगेगा कि ये प्रोडक्ट मेरी काम की है या नहीं, वो कैसे पता लगेगा? अगर वो खाली पिक्चर लगा दूंगा मैं उस प्रोडक्ट की, उससे नहीं पता लगना किसी को कि ये उसके काम आएगी या नहीं आएगी। हम्म। ठीक है। सो इस चीज को ध्यान में जी रखना है। सिंपल सी चीज है, आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना मार्केटिंग को। मार्केटिंग बहुत सिंपल है। मार्केटिंग का पर्पस क्या है? अपने मैसेज को कन्वे करना लोगों तक, ऐसे कन्वे करना है कि लोगों को समझ आ जाए, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। बाकी ये जो हम चीजें कर रहे हैं ना, फेसबुक पेज बनाना और किस तरह, ये तो टूल्स हैं, इनको आप 2-3 दिन, जिस दिन मैं बताऊंगा अगले दिन बैठ के आप काम करें, उसी दिन बैठ के करें। ये दो आपको 5 मिनट नहीं लगने इसको करने में। कितनी देर लगी है पेज बनाने में, पोस्ट बनाने में कितनी देर लगनी है? कुछ भी नहीं टाइम लगना। सही है। जी। असल काम जो जी करना सर। है, सोचना है, क्रिएटिव होना है, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड होगा, क्रिएटिविटी आएगी, तो आप अच्छे तरीके से मार्केट कर सकते हैं। मैं पहले 2-3 साल से यही स्ट्रगल करता रहा था कि चीज को बेचेंगे ऐसे, भाई बिक ही नहीं रही। जब समझ आ गई ना कि अच्छा बेचना नहीं है, बताना है लोगों को, इन्फॉर्म करना है, हम्म। उसके बाद वो बस यही सीक्रेट है। वहां से आप पता लग गया अच्छा यार ये तो बड़ी सिंपल सी चीज थी, मैं ही इतनी कॉम्प्लिकेट करी जा रहा था, ये स्ट्रैटेजी लगाओ वो स्ट्रैटेजी लगाओ वो करो फलाना करो। ठीक है। तो जी बहुत सर। चीज है ये। देखें, आपको मैं सिंपल से, आपको कोई पेड कोर्सेज लें, ठीक है, जो यूट्यूबर्स हैं वगैरह फलाना ढिमकाना, आपके पास इंटरनेट है। इंटरनेट पे जो मैं चीजें बता रहा हूँ, वो सारी चीजें इंटरनेट पे पड़ी हुई है। फेसबुक पेज कैसे बनाना है, यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है। बिजनेस अकाउंट कैसे, जी। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मार्केटिंग कैसे करनी है फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। सब कुछ पड़ा हुआ है। ये वाली वो जी। चीज जो आपको फेसबुक पे नहीं, इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी। मेरा मेरा काम क्या है, आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, आपको बता देना कि भाई शुरू में आप ये मिस्टेक्स करेंगे तो ये इन चीजों से बचना है, आपने ये चीज नहीं करनी, टाइम वेस्ट होगा इसके अंदर। ठीक है। तो मैं जी आपका, सर। मैंने जो शुरू के 2-3 साल जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ था, मैं वो बताने के लिए आपको, उसके लिए आपको एक मेंटोर चाहिए होता है लाजमी, कि वो आपका टाइम बचा दे। जो आपके 2-3 साल जो आपने लगाने हैं ना, उससे बेहतर है कि 3 से 4-5 महीने लगा के मेरा काम हो और मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा। ठीक है। इस चीज के ऊपर काम करना है बस। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग क्लाइंट्स, आप कह रहे थे ना कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से हम क्लाइंट्स ला सकते हैं, तो उस हवाले से कि क्लाइंट्स, आप थोड़ा बता सकते हैं कि आप किस तरह क्लाइंट्स को लाते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर? मैंने तो बेटा, मैं दिखा देता हूँ।